अस्सलामुअलैकुम। तो भाई सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा वो सब सैम्पल डॉक्यूमेंट हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट रियल नहीं होगा, ना ही इसमें कोई रियल इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की जाएगी। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ मैं इसलिए आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता हो कि कॉलेज के टाइम पर कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं ये एसएससी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, कहाँ से लेकर आएँ, बोर्ड ऑफिस कब जाएँ। तो भाई जिन बच्चों ने पिछले साल 9 पास की है, यानी 2022 में जिन्होंने 9 का पेपर दिया था, जिन्होंने 2022 में 9 पास की है, उनको कभी भी ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मैट्रिक पास करने के 2-3 साल बाद आता है। आपको यहाँ पर लिख के इन्होंने दिया है और का क्या मतलब होता है, या ये कर लो या ये कर लो। बिरयानी बनती है घर में, पता होगा, अम्मी कहती हैं या तो टमाटर ले आओ या तो दही ले आओ। अगर टमाटर ला रहे हो तो दही नहीं लाना, दही ला रहे हो तो टमाटर नहीं लाना, सुना ही होगा ना। तो खटास के लिए आप चाहो तो टमाटर डाल लो या दही डाल लो। तो इसी तरह से 2 ऑप्शन होते हैं ना, तो यहाँ भी 2 ऑप्शन है। अगर एसएससी का सर्टिफिकेट नहीं है, और याद रख लो एसएससी का सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, बराबर में चल रहा होगा सारे डॉक्यूमेंट, ये फ़र्ज़ी है, इसमें कहीं भी कोई रियल इन्फॉर्मेशन शामिल नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह का कुछ दिखता है एसएससी का मार्क्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये उन बच्चों को मिलता है जिन्होंने 2-3 साल पहले मैट्रिक कर लिया होता है, और जिन्होंने अभी 9 की है, पिछले साल 9 की है, तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट ना ही होगा और ना ही मिलेगा। उनके पास होगी क्लास 9 की ओरिजिनल मार्कशीट। इसकी 3-4 फोटोकॉपी करा के रख लो और देख लो किस तरह की होती है मार्कशीट। इस तरह की कुछ मार्कशीट आपके पास होती है, ये मैंने बोर्ड की साइड से ली है, और इसमें भी कहीं भी किसी की रियल इन्फॉर्मेशन शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह की मार्कशीट होती है, ये आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मार्कशीट है ना, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है, यानी ये मैट्रिक की है। तो 9 की जो मार्कशीट होगी उसमें इंग्लिश पार्ट 1 लिखा होगा, और कंप्यूटर साइंस लिखा होगा, फिज़िक्स लिखा होगा, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पार्ट 1 लिखा होगा, पार्ट 2 नहीं लिखा होगा। और ये मार्कशीट थोड़ी पुरानी है, तो इसमें सब्जेक्ट्स भी पुराने शामिल हैं, तो नए सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं। समझ गए ना मेरी बात। सर्टिफिकेट किस तरह का होता है देख लो, मार्कशीट किस तरह की होती है देख लो। सर्टिफिकेट उन बच्चों के पास होगा जिन्होंने 2020 या 2019 में मैट्रिक किया है। मेरे पास सर्टिफिकेट हैगा, मेरे पास मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी है, 9 की मार्कशीट भी है, 10th की मार्कशीट भी है, बहुत संभाल के मैंने एक साइड पर रखी हुई है, तो आप लोग समझ गए होंगे, घर में ही रखी हुई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके पास सिर्फ आपकी मार्कशीट होगी, समझ गए, देख लो। चलो ये तो क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब आ जाओ यहाँ पर, ये डिटेल मार्क्स क्या है और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है। तो देखो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये भी आपको बोर्ड ऑफिस से ही मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये भी बोर्ड ऑफिस से मिलता है। अब इसकी मेरे पास जो पिक थी, मैंने भी अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बनवाया था, और वो बनवाया था इंटर बोर्ड ऑफिस से, मुझे इंटर का चाहिए था, तो इसलिए इंटर बोर्ड ऑफिस से बनवाया था। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको आपका जो है वो प्रीवियस क्लासेस का स्कूल से भी मिल जाता है, स्कूल भी चले जाना, वहाँ मिल जाए क्या पता, या बोर्ड ऑफिस से मिल जाता है, ठीक है। मैंने इंटर का बनवाया था, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका डॉक्यूमेंट मेरे पास सैंपल में नहीं आया, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे मिला नहीं। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बच्चे बोल रहे हैं सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, किस गवर्नमेंट के इदारे से बनेगा। तो यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर वो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है जो कि आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए या दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मांगा गया है। किस तरह का होता है देख लो, बराबर में चल रहा है। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, आपके स्कूल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, आपके स्कूल से मिलेगा। जाओ स्कूल में और वहाँ पे मिल जाएगा। अब बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, उन्हें कहा जा रहा है कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया, जब 10th का रिज़ल्ट आएगा तो फिर करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत सारों के साथ इशू आ रहा है, आप भी जाओगे आपके स्कूल में तो ये बोलेंगे वो आपको, तो आप उन्हें कहें कि आपको क्लास 9 की बेस पर करेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर दे दें, ठीक है। आपको एडमिशन भी तो क्लास 9 की बेस पर मिल रहा है ना, तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी क्लास 9 की बेस पर बनवा लीजिए। फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा और मैट्रिक का रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर आप करेक्टर सर्टिफिकेट 10th की बेस पे बनवा लीजिएगा। मुझे तो करेक्टर सर्टिफिकेट वैसे तो फ्री में मिलता है, लेकिन मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट 100 रुपये का मिला था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मैं उम्मीद है फ्री में ही देंगे आपको स्कूल वाले आपके, लेकिन अगर पैसे मांगे तो फिर पेरेंट्स से डिस्कस करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी बात सुने, करेक्टर सर्टिफिकेट इज़ करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द
लर्निंग इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड वेयर द कैंडिडेट हैज़ पास द लास्ट एग्जामिनेशन इन प्राइवेट कैपेसिटी सच सर्टिफिकेट शैल बी असाइंड बाय द गेजेटेड ऑफिसर। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अगर आपने किसी प्राइवेट इदारे से पास किया है मैट्रिक, तो आपको वहाँ से जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसको आप अटेस्ट भी करवा सकते हो। अब अटेस्ट कैसे करवाते हैं? कोई भी 17 ग्रेड का ऑफिसर का चाहिए होता है, कोई भी 17 ग्रेड का ऑफिसर साइन करेगा और अपनी मोहर लगा देगा। अब ये कहाँ पर होता है? आप किसी भी कॉलेज में जाओ, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ फॉरमैन कॉलेजेस के टीचर को, वो भी 17-16 ग्रेड के प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे मिजाज के होते हैं। फॉरमैन नाज़माबाद नंबर 1। तो जो बच्चे फॉरमैन में हैं वो फॉरमैन में चले जाइएगा, मतलब जिनका जो घर है नाज़माबाद में है, लियाकताबाद, वो फॉरमैन कॉलेज में चले जाओ, या जो भी आपके करीब का कॉलेज है ना वहाँ पर चले जाओ। अपना जो है वो ये सर्टिफिकेट लेकर और क्लास 9 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपीज़ लेकर, ठीक है, रियल नहीं फ़ोटोकॉपीज़। तो वहाँ पर जाओ उनके पास, आप बोलो कि सर कोई भी प्रोफेसर है ना, कोई भी कॉलेज में अमला दिखे तो आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मुश्किल होती है, मैंने भी अपनी टाइम पे बहुत ख्वारी उठाई है। ध्यान से सुनो मेरी बात, पेरेंट्स के साथ जाना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जाना है किसी भी कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉलेज चले जाओगे काम हो जाएगा। कुछ बच्चे तो गवर्नमेंट इदारों में जा रहे होते हैं, सिंध सेक्रेटेरिएट या कहीं और, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपका काम कॉलेजेस से भी, स्कूलों से भी हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी करीबी कॉलेज में चले जाओ, फॉरमैन वाले हो, करीब है फॉरमैन तो फॉरमैन चले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर कोई फॉरमैन जाए, सिर्फ जो करीब में फॉरमैन के हैं वो चले जाए। तो वहाँ पर जाओ, कोई भी अगर स्टाफ घूम रहा हो कॉलेज का, उससे पूछ लो कि प्रोफेसर्स के रूम कहाँ हैं। क्या कहाँ है? प्रोफेसर के रूम। प्रोफेसर के रूम में जाओ आप, और आप उनसे कहो कि सर मुझे जो है ना एडमिशन लेना है कॉलेज में, और कहा गया है कि अटेस्ट करा कर ले आएँ फ़ोटोकॉपीज़ को, तो आप मेरे साइन कर दें अपना, आप अपना साइन और एक स्टैंप लगा दें, तो वो कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। सिंपल, सही है? समझ गया किस तरह टेस्ट करवाते हैं? आगे बहुत आपको चाहिए होगा। अब जब कॉलेज में एडमिशन ले लोगे ना, तो फिर जब भी कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना हो ना, यूनिवर्सिटीज़ के लिए या किसी भी एडमिशन के लिए, तो फिर अपने कॉलेज से करवाना। फॉर एग्जांपल आपका फॉरमैन में हो रहा है तो फॉरमैन से ही करवाना। मेरा जो कॉलेज था वो सिटी कॉलेज था, तो मैं जब अपने कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाता था उस सिटी कॉलेज से करवा लिया करता था जाकर, वो कर देते थे और मोहर लग जाती थी मेरी, तो मेरा काम हो जाता था। और अटेस्ट करा हुआ डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है कभी कभार। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के टाइम तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़े थे, तो बहुत अच्छी तरह हो गया था। डोमिसाइल, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल आपके फादर का भी चल जाएगा, आपका भी चल जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके फादर नहीं है। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि डेथ हो गई हैं या साथ नहीं है, तो फादर नहीं है उनके। और कुछ बच्चों का फादर का डोमिसाइल बना हुआ ही नहीं है, कुछ बच्चों का भी नहीं बना हुआ। अब वो बोल रहे हैं सर हम क्या करें, क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके फादर हैं तो अपने फादर के साथ जाकर अपने फादर का डोमिसाइल बनवा लें। अगर आपका NIC बना हुआ है तो अपना डोमिसाइल जाके बनवा लें, ठीक है। ये दो तरीके होगा और आपके DC ऑफिस से आपका डोमिसाइल बनेगा। अब तीसरा यहाँ सुने, मदर का डोमिसाइल भी मांगा जा रहा है, तो मदर का डोमिसाइल भी है तो उसे दे दें, ठीक है। अच्छा, अब वो बच्चे जिनके फादर की डेथ हो गई है, अब वो लोग जो है वो ये करें कि मदर का डोमिसाइल यूज़ कर लें, या अगर फादर की डेथ हो गई है तो फिर भी अगर फादर का डोमिसाइल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उन तमाम बच्चों के लिए जो है वो दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनके फ़ादर को जो है वो जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, ठीक है। बहुत दुख की बात है कि होता है, ज़िंदगी है, रहता है भाई, क्योंकि मैं लाखों बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, लाखों बच्चे हमारे इस चैनल को देखते हैं, तो बहुत ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं कि जिनके फादर नहीं है, डेथ हो गई है या कोई भी वजूहात हैं। तो उन सबको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइड करने की। आप लोग बड़ा भाई समझ के पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। अच्छा, तो डोमिसाइल का समझ गए ना कि अपना ले लो, अपने फादर का ले लो, हो जाएगा काम इंशाल्लाह। अच्छा, सेल्फ फादर NIC या बेफॉर्म। अब देखो आपका तो NIC होगा नहीं, तो आपका होगा बेफॉर्म। तो फादर का बेफॉर्म, फादर का बेफॉर्म नहीं, आपका बेफॉर्म ये भी चाहिए होगा एडमिशन के लिए, इम्पॉर्टेंट होगा। और फादर का CNIC, देखो ये साइन तो बेसिकली और का ही लगा हुआ है, लेकिन आप अपना भी बेफॉर्म रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और हर किसी के पास होता ही है। और फादर का NIC उसकी फ़ोटोकॉपीज़ कराकर भी रख लेना अपने पास, ठीक है। उसको अटैच नहीं कराना, उसको सिर्फ अपने पास रख लेना। अब आओ यहाँ फ़ोटोग्राफ पे। कुछ बच्चों ने NET के टेस्ट के टाइम पे क्या किया, सेल्फी ली और फ़ोटो अपलोड कर दी।
यहाँ पर फोटोग्राफ से मुराद सेल्फीज नहीं है। देखो बराबर में चल रहा होगा आपके सामने, डोमिसाइल दिख गया किस तरह का होता है, बेफॉर्म दिख गया, फादर का एनआईसी दिख गया किस तरह का होता है। अब फोटोग्राफ भी देख लो किस तरह की होती है, उसमें किसी का फेस नहीं लगा हुआ, वहाँ पे आपका फेस आ सकता है, ठीक है। तो हो सके तो कोट पेन में ब्लू बैकग्राउंड में, वाइट बैकग्राउंड तो कम ही यूज़ होता है, ज़्यादातर ब्लू बैकग्राउंड में अच्छी सी तस्वीर खिंचवा लो, जो कि आपको कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी ज़रूरत होगी। तो फोटोग्राफ ना ही कोई सेल्फ़ी चाहिए आपकी, ना ही कोई ग्रुप फ़ोटो चाहिए आपकी। अब वो ढूंढ रहे हो कहाँ है, कौन किस बच्चे ने एडमिशन लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप सामने की तरफ कैमरे को देख रहे हो, फॉर्मल में हो या शलवार कमीज़ है तो भी अच्छा है, शलवार कमीज़ भी फॉर्मल ही होती है हमारी, ठीक है। या फिर कोट पैंट हो या फॉर्मल हो, उसमें आपने नॉर्मल बाल में हेयर स्टाइल में, साफ़ सुथरे हेयर स्टाइल में, और चश्मा हटाकर, मेरे भी जो फ़ोटो है वो चश्मा लगाकर नहीं है, चश्मा हटाकर या लगाकर चाहो तो कर सकते हो। तस्वीर खिंचवा लेनी है, 8 फोटोग्राफ्स या 12 फोटोग्राफ बना लेने हैं, कॉलेज के एडमिशन के टाइम पर चाहिए होंगे, ठीक है। समझ गए, कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाओ कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्ड। अब ये बड़ा मसला कर रहा है बच्चों को। वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली थी, कार्ड नहीं बनवाया, या वैक्सीन ही नहीं लगवाई है। तो देखिए ये ज़रूरी था, वैक्सीन लगवाना और ये सब करवाना ये ज़रूरी था आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी तो भाई मैं ये कहूँगा करवा लो, ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है। अब वैक्सीनेशन कार्ड नहीं बना हुआ तो बनवा लो। वैक्सीनेशन कार्ड किस तरह का होता है वो आपको बराबर में चलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे और किस तरह से मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिए। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको आपके सामने करके दिखा दिए कि ये डॉक्यूमेंट इस तरह का दिखता है, ये डॉक्यूमेंट इस तरह का, ये डॉक्यूमेंट इस तरह का। और बाकी अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पहले से ही मौजूद थे, आपको सिर्फ पता नहीं चल पा रहा था कि उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आप समझ गए होंगे। आप तो अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। और यहाँ पर एक आखिरी चीज़ आपको मैं बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपने अपने संभाल के रखने हैं ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। इंशाल्लाह अब कल से जो है मैं आपका कोर्स तेज़ी से लेके चलूँगा, ठीक है। कल से तेज़ी से मैं आपका कोर्स अपलोड करूँगा, जिसमें मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ईयर की, 9 मैट्रिक की कर चुके हैं, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फ़िज़िक्स की न्यू बुक अभी नहीं आई है, वो आएगी तो मैं शेयर करूँगा। और इंग्लिश जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, और बायो जो है 9, 10, 11 की वो मिस एमन करेंगी। तो ये सब हम लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे। और केमिस्ट्री कंप्यूटर के लेक्चर्स की जल्दी डिटेल में आपको दे दूँगा कि कैसे अपलोड होना शुरू होंगे और कब से। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अगर नहीं आया हो तो पूछना ज़रूर बताऊँगा। फिर याद रखना, वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई एक ख़ास हिस्सा उठाकर चला दे और कहे बाद में कि मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए सब सैंपल थे, किसी में कोई भी रियल मालूमात नहीं थी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सिर्फ दिखाने के लिए थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह का दिखता है, कोई भी डॉक्यूमेंट रियल नहीं था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ना ही मेरा था, ना ही किसी और का ये कोई डॉक्यूमेंट था। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।